प्यार के जितना पीछे भागोगे आप, उतना ही ज़्यादा प्यार और प्यार करने वाला, यानी जिससे आप प्यार की उम्मीद करते हैं, वो उतना ही आपसे दूर भागेगा। लेकिन अगर आप प्यार से दूर भागने लगो तो वही मोहब्बत, वही शख्स आपके पीछे भागेगा। सिंपल सा फंडा है कि प्यार के पीछे नहीं भागना है, बल्कि प्यार को अपने पीछे भगाना है, यानी अट्रैक्ट करना है। आज यही इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिखा। मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त भी। कोई आपसे प्यार क्यों नहीं कर रहा है, या फिर आपका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश क्यों नहीं हो पाता किसी से? कुछ दिनों तक चीज़ें ठीक चलती हैं और बाद में चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए और समझने के लिए आपका ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत छोटा सा वीडियो है, एंड तक इसको ज़रूर देखिए। आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद भी समझ में आएगा और आपको आपके सवाल का जवाब भी ज़रूर मिलेगा। सो देखिए, किसी को प्यार करना, आप बेशक किसी से प्यार कर सकते हैं, करते हैं, बट कोई आपसे प्यार करे ये ज़रूरी नहीं है। कोई आपसे वैसा ही प्यार करे ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी की केयर कर सकते हैं, बट कोई आपकी केयर करे और आप ही को चाहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका साफ मतलब ये है कि आप अपने साइड के एफ़र्ट्स, अपने साइड के इमोशंस के ज़िम्मेदार हैं। वो आपके कंट्रोल में है। कंट्रोल कह सकते हैं या एग्जीक्यूट आप उनको कर सकते हैं, बट अगले के इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। अगले की सोच, अगले के कर्म आपके अंडर नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और आप यकीन मानिए, यही आपके दर्द का कारण भी है। हमें ये लगता है कि जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम फील कर रहे हैं, वैसा ही अगले का रिएक्शन भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आपका दिल आपकी बॉडी में है, उसका दिल उसकी बॉडी में है, उसका ब्रेन उसके हिसाब से चल रहा है। वो सोचने समझने की क्षमता रखता है, वो आपके हिसाब से नहीं सोच सकता। ये तो पहली बात है। और ये जो आपकी उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है और होप है कि मैंने ये किया है, मैंने उसके साथ इतना कुछ किया। कई बार फाइनेंशियली लोग कॉल पर कहते हैं कि मैंने पैसे बड़े खर्च कर दिए मैम, और मुझे हासिल कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, जब आपने पैसे खर्चे, आपके उस साथी ने, आपके उस लव ऑफ लाइफ ने आपकी जेब में हाथ डाल के पैसे नहीं निकाले, आपका एटीएम स्वाइप नहीं किया, आपने अपनी मर्जी से वो चीज़ें करी हैं। हाँ, बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में ये ज़रूर चल रहा होगा कि मैं इतना केयर शो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं इतना कुछ कर रही हूँ, तो बदले में मुझे एटलीस्ट इमोशनली एक कनेक्शन तो मिलेगा, मुझे प्यार तो मिलेगा। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब आप किसी से उम्मीद बांध बैठते हैं तो आप ये समझिए, आपने एक ऐसी डोर उस इंसान से बांधी है जो दर्द तक जाती है। उम्मीद सबसे बड़ी दर्द की वजह बनती है। आपकी एक्सपेक्टेशन ही आपके दर्द की सबसे बड़ी वजह है। आज नहीं तो कल आपको इस बात का एहसास ज़रूर हो जाता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया, मुझे ऐसा नहीं, इतना कुछ नहीं सोचना चाहिए। बट वो सोचने तक में आपको बहुत समय लग जाता है, समझने तक में आपको बहुत समय लग जाता है। और यही एक रीज़न होता है कि आपकी उम्मीदें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है एक इंसान से कि एक तो वो पूरी नहीं कर पाता, प्लस जो आपका प्रेशर है ना कि मुझे भी उतना स्पेशल फील कराओ, या मेरे लिए ये करो, वो कहीं ना कहीं उस इंसान को दिख जाता है। और इस प्रेशर और बर्डन के चलते वो इंसान आपको छोड़ करके चला जाता है। यही होता है कि आपके रिलेशनशिप काम नहीं करते तब जब आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत होती है। देखो यार, एक लाइफ का बहुत ही सिंपल सा फंडा है, किसी को सुधारने की जिम्मेदारी, किसी को सही करने की जिम्मेदारी। कोई कैसा आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, बार बार टोक करके आप उसको सही नहीं कर सकते। और ना ये आपकी ज़िम्मेदारी है किसी को किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर चलाना, एक पर्टिकुलर तरीके से चलाना कि भाई देखो मैं ये कर रहा हूँ, या तुम्हें मेरे साथ इमोशन में इन्वॉल्व होना है। प्यार ज़बरदस्ती नहीं होता है, प्यार होता है नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली। और अगर वो नहीं हो रहा है तो इंतज़ार करिए। प्रेशर से, जद्दोजहद से नहीं प्यार होता। जद्दोजहद से प्यार आपको नहीं मिलेगा, आप सिर्फ परेशान होंगे। इसलिए जहाँ पर प्यार निस्वार्थ होता है ना, जहाँ पर आप एक एक्सपेक्टेशन नहीं बांधते, आप चाहे वो पैसे खर्चा कर रहे हो, चाहे वो अपना टाइम खर्च कर रहे हो, वो सेल्फलेस होना चाहिए।
आपको ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि भाई ऐसा है तो ऐसा होगा। आपने एक पिक्चर अपने दिमाग में क्रिएट कर ली जो नहीं होने वाली, और जो नहीं होगा तो फिर आपको कष्ट होगा। इसलिए जो भी उम्मीदें आप दूसरे से बांध रहे हो, अपने आप से बांधो, अपने आप को चैलेंजेस दो, अपने आप को समय दो, अपने आप पर पैसे खर्चे करो। मेरा तो सिंपल सा फंडा है यार कि मुझे अगर कुछ चाहिए होता है, मुझे अगर कुछ खाना होता है, आई डोंट वेट कि कोई मेरे लिए ऑर्डर करेगा या फिर मैं किसी के साथ जाऊँ। पिछले 2 सालों में मैंने खुद को ऐसा स्ट्रक्चर किया है कि ये मैं हूँ, ये मेरी मर्ज़ी है, इसलिए इसको पूरी करने की ज़िम्मेदारी भी मेरी है, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं होती। इन 2 सालों में मैंने खुद को ऐसा स्ट्रक्चर किया है कि अब मुझे कह सकते हैं कि एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर दर्द नहीं होता, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। मुझे जो मन होता है अगर मैं उसमें सक्षम हूँ तो मैं अपने लिए खुद कर लेती हूँ। लोग इसे सेल्फिशनेस कह सकते हैं, बट मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है, और यही आपको करना चाहिए यार। कोई आएगा आपसे मोहब्बत करने, और वो किस तरीके से आपको मोहब्बत दिखा सकता है, केयर दिखा सकता है। मेरे पास अगर कोई नहीं है, मैं खुद के लिए मोहब्बत दिखाती हूँ, खुद को पैम्पर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे इतना सुकून मिलता है कि एटलीस्ट मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ अपनी खुशी के लिए किसी पर, मैं डिपेंडेंट हूँ सिर्फ अपने आप पर। और जब भी मुझे समय मिलता है या जब भी मेरा मन करता है, मैं खुश हो जाती हूँ, क्योंकि उस खुशी का जो रीज़न है ना, वो मेरे ही पास में है। मुझे कहीं जाना है, आई डोंट वेट फॉर एनीबडी, आई डोंट केयर कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, क्या कुछ कोई मेरे लिए कर रहा है, मैं अपने लिए करती हूँ। सो जो उम्मीद का पेन है ना, वो ज़िंदगी में आपको हमेशा ही पेन देने वाला है। इसलिए अपने पार्टनर से, अपने आसपास के लोगों से उम्मीद बांधना छोड़ो। और रही बात कि लोग क्या कहेंगे वाला फैक्टर, तो लोग तो हमेशा ही कहते हैं, लोगों को कहना ही है। आप अपने लिए करिए, आप अच्छा करिए, आप बुरा करिए, बट वो कहेंगे। कुछ करके कहने दो, कुछ अच्छा करके कहने दो, उनको कहने दो। उनका काम है, वो अपना काम बहुत ईमानदारी से निभा रहे हैं, बस इतनी सी बात है। सेल्फिश हो जाओ। आप अकेले आए थे, कोई गारंटी नहीं थी कि इस दुनिया में आने के बाद आपका कौन साथ देगा, कौन आपकी केयर करेगा, कौन आपसे मोहब्बत करेगा। बट आप थे, एज अ सोल आए थे। सो अपनी सोल, अपने आप से मोहब्बत करो, और उसी शिद्दत से करो जिस शिद्दत से आप किसी और को चाहते हो या आप किसी और के लिए फीलिंग्स रखते हो। एक बार अपने लिए रख के देखो, मज़ा आ जाएगा। लाइफ ना एकदम एक्टिवेट हो जाएगी, ऐसे लगेगा किसी ने ऐसी एनर्जी आपके अंदर भर दी है ना कि अब तो कुछ नहीं चाहिए यार, अब तो बस सब कुछ हासिल हो गया। यही एक तरीका होता है जब आप अपने पेन को कम कर सकते हैं, उम्मीदों को ख़त्म करके। सो आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मेरे लिए कोई क्या कर रहा है या मुझे कोई कैसे स्पेशल फील करा सकता है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बना सकता हूँ बिना किसी और के सहारे। क्योंकि अगर आप रो रहे हो, आप सैड हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो जो आपका करीबी है ना, कुछ दिन तक तो आपके आंसू कोई भी बर्दाश्त करेगा, आपका दर्द कोई सुनेगा, लेकिन एक समय के बाद ना सब ये बोलते हैं कि यार क्या तुम तो हमेशा ही ऐसे रहते हो। तो वो जो कंधा आप सर्च कर रहे थे, जिस कंधे पर आप रोना चाहते थे और शायद अभी तक रोते थे, वो भी कंधा एक दिन चला जाएगा। आपको अकेले बैठकर ही अपने आंसुओं को पोंछना आना चाहिए। आपको अकेले बैठ करके ही उन आंसुओं को खुशी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये आसान नहीं होता है। मैं नहीं कहती कि ये मैंने कह दिया, आपने सुन लिया और आप बिल्कुल ही एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। नहीं, आसान नहीं होता है, बट छोटे छोटे चेंजेस से होता है। अपनी लाइफ में बहुत छोटे छोटे चेंजेस करके आप एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। इसलिए याद रखिए, प्यार को जितना आप चेस करोगे उतना वो आपसे दूर भागेगा, और प्यार से जितना आप दूर भागोगे वो आपके पीछे भागेगा। याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए। साथ ही साथ ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है। स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप के थ्रू ही आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं, एंड काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं। बट इतना याद रहे, ये काउंसलिंग सेशन पेड है। एक और बात, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही स्लॉट मिलेगा। व्हाट्सएप पर मैसेज ज़रूर करें, क्योंकि वहीं से आपका स्लॉट बुक होता है और कंफर्म होता है।
सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।